हेलो गाइज, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर। आज आप लोग को 29 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से पूरा जो है डिटेल से डिस्कशन किया जाएगा। तो सेशन लास्ट तक देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर सेशन पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की जो है क्वेश्चन के साथ। हाल ही में रूस में जो है कमीशन किया गया भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस तुसील तो किस देश की यात्रा पर गया है? तो अभी ये जो आईएनएस तुसील है, इसी महीने दिसंबर में ही जो है ये कमीशन किया गया है भारतीय नौसेना में। तो ये किस देश की यात्रा पर गया है? वहां के संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए, भारत और रूस देश के संबंध के मजबूत करने के लिए। तो विकल्प में है फ्रांस, मोरक्को, फिलीपींस, सोमालिया। सही उत्तर आपका रहेगा ये मोरक्को में जो है मोरक्को की यात्रा पर गया है। तो याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो तुसील जो है दोनों देशों के बीच जो है संबंधों को मजबूत करने के लिए मोरक्को की यात्रा पर गया है। तो भारत और मोरक्को के बीच जो है द्विपक्षीय सैन्य संबंधों और नौसैनिक सहयोग को बढ़ा मजबूत करने के भाग के रूप में जो है आईएनएस तुसील 27 दिसंबर को जो है मोरक्को को कैसा ब्लांका जो है पहुंचा था। तो याद रखना है, इसका उद्देश्य है दोनों नौसेना के बीच सहयोग के लिए जो है संभावनाओं को तो है तलाशना है। तो इस उद्देश्य से जो है इसका यहाँ का यात्रा कर रहा है। कहाँ? कैसा ब्लांका, ये भी याद रखना है आपको। पिछले 12 महीने में मतलब लगभग एक साल में जो है भारतीय नौसेना के 3 जहाज और उस 3 जहाज में आईएनएस तबर, तरकस और सुमेधा ने जो है कैसाब्लांका का जो है दौरा किया है। इससे इस दौरा करने से क्या होगा, जिससे आपसी विश्वास और अंतर संचालितता को जो है उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तो ये याद रखना है। मोरक्को जो है अफ्रीकी देश है। आप देखेंगे शायद हम इसका मैप नहीं लगाए होंगे, हमको लग रहा है भूल गए हैं, इसका मैप शायद नहीं लगा है। चलिए अभी हम आपको वैसे बता देते हैं। तो ये देखिएगा, इस आईएनएस तुसील जो है समुद्र में एक मार्ग अभ्यास है पासेक्स, तो उसमें भी शामिल होगा। तो 2 दिवसीय यात्रा पर जो है कैसाब्लांका गया है, मोरक्को के कैसाब्लांका। देखिए मोरक्को की राजधानी रबात है, ये भी आपको याद रखना है, ना कि ये कैसाब्लांका है। उसका जो है ये कैसाब्लांका उसका जो है एक तटीय जो है क्षेत्र है, तटीय जो है शहर है। आईएनएस तुसील को जो है 9 दिसंबर 2024 को रूस में कमीशन किया गया था। तो ये आपको बताए थे कि ये किस देश में जो है कमीशन किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैप हम नहीं आपको बताया है, तो आप जब अफ्रीका देखेंगे तो ऐसे, जब मान लीजिए अफ्रीका ऐसे है, वैसे बहुत सही बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो आपका जो है क्या है, मोरक्को है। तो याद रखना है इसको। तो ये देखिएगा आईएनएस तुसील है, ये जो है मोरक्को की यात्रा पर गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना की टुकड़ी जो है किस देश के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में जो है भाग लेगी? तो यह भाग लेने जो है वहां के भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। तो विकल्प में है श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, वियतनाम के साथ, मॉरिशस के साथ। सही उत्तर आपका रहेगा नेपाल के साथ जो है ये रवाना हो गई है। 31 तारीख से ये एक्सरसाइज शुरू होगा, 31 दिसंबर से। तो भारत और नेपाल के बीच जो है होने वाला यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है, और वार्षिक है, अल्टरनेटिव क्रम में होता है। एक बार यहाँ होगा भारत में, तो एक बार जो है नेपाल में होगा। तो यह इसका जो है 18वां संस्करण है इस एक्सरसाइज का। और आयोजन इसका जो देखेंगे तो नेपाल के सलझंडी में इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 31 दिसंबर 2024 से लेकर के 13 जनवरी 2025 तक, सॉरी 13 जनवरी 2025 तक। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए 31 दिसंबर से शुरू हो गया और 31 इसका उल्टा कर दिया 13 जनवरी तक। इसका उद्देश्य है जंगल में युद्ध, पहाड़ों में आतंकवाद विरोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके अंतर्गत जो मानवीय सहायता और आपदा राहत में जो अंतर संचालन क्षमता को जो है बढ़ाना है। अभ्यास में परिचालन तैयारियों, विमानन पहलुओं, चिकित्सा प्रशिक्षण और पर्यावरण संरक्षण को जो है बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है। आप पिछली वर्ष का जो है, पिछली वर्ष का मतलब अभी जब 22 दिसंबर को इसका पीसीएस का पेपर हुआ, तब देखे होंगे किस तरह से एक्सरसाइज का मिलान करने का लिए आया है कि डेट वाइज दे दिया था कि मिलान करने के लिए कि कब कब कौन मिलाया जाता है। इसलिए एक्सरसाइज जो होता है ध्यान से उसको देखे करिए।
ये दिसंबर और जनवरी के बीच में हो रहा है और वहाँ सलझंडी में हो रहा है। आपसे ये मिलाने के लिए ऐसे ऐसा होता है, एक्सरसाइज ये हुआ, ये कहाँ हुआ, सलझंडी दे देगा, अपने यहाँ का कोई दे देगा, तो ये कहाँ हुआ, ऐसे भी करके जो है आपका मिलान करने पूछा जा सकता है। आप जो है पूरा डिटेल से पढ़ा करिए, जिससे जो है किसी भी एंगल से वो क्वेश्चन पूछे तो वो आपको जो है पूरा कवर हो सके। तो ये देखिएगा एक्सरसाइज जो है वहां रवाना हो चुके हैं भारतीय सेना के जो है सैनिक दल, और फिर ये 31 तारीख से एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीएम मोदी जो है 45वें प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की। अब प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता की, तो प्रगति का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा पूरा इसका पूर्ण रूप। पूरा जो है प्रगति का ही है, मतलब अगर इसका लगाएंगे तो प्रगति का ही फुल फॉर्म लिखा गया है, लेकिन आपका एक इसमें से सही है और बाकी सब गलत है। तो सही वाला आपका रहेगा पहला, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, यानी जो है जो गवर्नेंस होता है उसके जो है सक्रिय करने के लिए प्रोएक्टिव है गवर्नेंस के लिए, और टाइमली उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब जांच करने के लिए जो है प्रगति मीटिंग जो है उसकी 45वां प्रगति मीटिंग की है। तो याद रखना है, इसका फुल फॉर्म आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्यों होता है, यह एक आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के पर आधारित जो है मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। तो ये याद रखना है। 45वें प्रगति मीटिंग में जो है पीएम मोदी ने 8 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा की, जिसमें से 6 शहरी परियोजनाओं से संबंधित मेट्रो प्रोजेक्ट और एक सड़क जो है कनेक्टिविटी और तापीय पावर से संबंधित जो है परियोजना शामिल थे। तो ये जान लीजिए, कोई प्रोजेक्ट चल रहा तो उसकी समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री इस मीटिंग को जो है आयोजित करते हैं, मतलब इस मीटिंग में जो है अध्यक्षता करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। तो देखिए ऐसे देखे होंगे मेट्रो प्रोजेक्ट जो है चल रहा है मेट्रो प्रोजेक्ट, वो कहाँ तक पहुंचा, कौन कौन इसमें जो है मतलब कैसे ये चल रहा है प्रोसेस, कब तक पूरा होगा, कब से शुरू हुआ, पूरा उसका जो है डिटेल्स एनालिसिस होता है इसमें उसमें प्रगति में। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 45वां इसका जो है मीटिंग था ये। आपको मित्र जो है स्वामित्व योजना के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो जो है 4 से 5 मिनट का वीडियो आपका मिल गया है, 5 से 6 मिनट होगा, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये हम पूरा स्वामित्व योजना अभी चर्चा में था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है 58 लाख लोगों को जो है लगभग 58 लाख लोगों को स्वामित्व कार्ड जो है वितरित किए थे। तो इसके बारे में पूरा न्यूज में चल रहा था, ये योजना कब शुरू की गई, किस मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है, क्यों चर्चा में है, इस योजना का लक्ष्य क्या है, सवाल और जवाब उसमें जो है 2-3 क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व करवाया है। तो पूरा हम डिटेल से एनालिसिस इसका कर देते हैं। कोई जो अब जो हम ऐसा करने लगे हैं कि कोई अगर न्यूज में का जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो प्री में जो है पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में, उसका हम पूरा हर एंगल से उसका है एनालिसिस कर देते हैं। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से स्पेशल आप वीडियो देख लेंगे तो उसका थोड़ा सा डिटेल्स एनालिसिस हो जाएगा। किसी भी एंगल से जो है आपका पूछे तो उससे जो है आप हमेशा के लिए याद कर सके, उसके क्वेश्चन में आने वाले पेपर में आने वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्त सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य से जो है 14 बाघों को जो है गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपको बताना है इन 3 राज्यों में किस राज्य से जो है बाघ को स्थानांतरित किया जाएगा। तो विकल्प है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश से जो है ये 14 बाघों को जो है गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो है ये कार्य किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो है पन्ना टाइगर रिजर्व, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व से जो है ये बाघों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है पशु चिकित्सा पर्यवेक्षण के तहत उसको जो है जो चिकित्सा पर्यवेक्षक होंगे उसके तहत जो इसको स्थानांतरित किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा आपको बता दिए, कहाँ कहाँ किया जाएगा। ये देखिएगा गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपको याद रखना है। अब इसके बारे में डिटेल्स थोड़ा बाघ अभ्यारण्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसके डिटेल देखिएगा कि देश में अभी तक जो है 57 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं।
अभी जो है दो नए घोषित किए गए हैं जल्दी ही। और इसके पहले जो है 55वां देखेंगे तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व आपका 55वां टाइगर रिजर्व था, राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना है। फिर गुरु घासीदास टाइगर तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है, अभी घोषित किया गया था, इस पर कार्य हो रहा है। और 56वां जो ये 56वां था। और 57वां देखेंगे तो राणा राता पानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में 57वां था। तो ये आपका जो है याद रखना, आपको बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है किस राज्य में जो है टाइगर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, बाघ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, और सेकंड स्थान पे कौन है। आपको ये चीजें याद रखना है। और उसके बाद आपका एक आया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, तो ये जो है 2005 में आया था, 2005 में एक्ट आया था, उसके तहत आया था। बाघों को संरक्षित करने के लिए, टाइगर को संरक्षण देने के लिए ये स्कीम जो है लागू किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय के तहत जो है ये कार्य करता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना हुआ कब इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण घरों में जो है 100% पाइप से जलपूर्ति प्राप्त करने वाला जो है पांचवा राज्य कौन बन गया है, या कौन बना है? हाँ, पांचवा राज्य कौन बन गया है? तो विकल्प में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा भगवंत मान के सरकार जहां कार्य कर रही है पंजाब, वहां जो है ये सरकार उपलब्धि हासिल की है। 100% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप से जो है जलापूर्ति की उपलब्धता करा दी गई है। तो यह उपलब्धि जो है केंद्र सरकार की हर घर जल योजना के तहत जो है हासिल की गई है। हर घर जल योजना देखेंगे इसके बारे में, ये 2019 में लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के तहत ये योजना लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत है। यह योजना जो है जल जीवन मिशन जो है चल रहा है, उसका एक भाग है। ये योजना आपसे पूछा गया है, जल जीवन मिशन जो है, हर घर जल योजना कब शुरू किया गया था, और जल जीवन मिशन क्या योजना कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन जो है दोनों पूछा गया है, याद रखना है। इस योजना को जो है दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने का जो है लक्ष्य रखा गया था, तो याद रखना है। लेकिन अभी आपको पता होगा अभी ये पूरा नहीं हो पाएगा, दिसंबर 2024 खत्म होने वाला, बस 2 दिन और इसमें बचा है। तो ये योजना अभी इसको एक्सटेंड किया जाएगा, 5 साल के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है आप सब जानते होंगे। अभी आप लोग को बताना है कि आपके गाँव में जो है क्या पाइप से जल पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। इसका लक्ष्य है देश के प्रत्येक घर को जो है पाइप जल कनेक्शन जो है उपलब्ध कराना। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाड़ी और सामुदायिक जो भवन होते हैं वहां भी पाइप जल से जो है कनेक्शन पहुंचाना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में तो पहुंचाना है सब घरों पे, लेकिन ग्रामीण स्कूल हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया, सामुदायिक भवन हो गए, यहाँ सब भी तो पहुंचाना जरूरी है। तो इसका लक्ष्य यही है हासिल करना। इसके अगर देखेंगे तो एक राज्य आपका कंफ्यूज हो रहा था। सबसे पहला राज्य आपका गोवा बना था, उसके बाद हरियाणा, तेलंगाना, अभी आप एक राज्य और कोई है, उसके बाद पंजाब है। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, उसके बाद दमन एंड दीव, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भी जो है गोवा के साथ 100% कनेक्टिविटी जो है पाइप जल से जो है पाइप का जल कनेक्शन जो है प्राप्त कर चुके हैं। तो याद रखना है। ये इसमें जो है कंफ्यूजन था जो 4 राज्यों में, तो उसको हम इसीलिए नहीं डालें, एक राज्य आप सर्च करके देख सकते हैं। हॉकी इंडिया लीग जो है 24-25 का जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो आपका याद रखना है कहाँ किया जा रहा है। विकल्प में है रांची, राउरकेला, राजगीर, रायपुर। देखिएगा आपका सब रा से नाम है, याद रखेंगे। इतना जो है ये जो है थोड़ा सा मतलब आपको कंफ्यूज कर सकता है कि आपको मतलब आप लोग कहेंगे हाँ कि रा से याद किए थे, लेकिन आपका सब उसी तरह से जो है डाला गया है। सही उत्तर आपका रहेगा। मान लीजिए आपका स्टेट भी पूछा जा सकता है, हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन जो है किस राज्य में किया जा रहा है, तो आपका राज्य अगर रहेगा तो उड़ीसा रहेगा। और लेकिन अगर प्लेस स्थान आपका सिटी पूछे तो राउरकेला रहेगा। राउरकेला उड़ीसा का एक शहर है, यहाँ जो स्टील का प्रोडक्शन जो है होता है। राउरकेला में जो स्टील का प्लांट लगा था, ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये किसके सहयोग से लगा था, तो रसिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से ये जो है लगा था। तो ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। राउरकेला जो स्टील के लिए फेमस है, इस बात के लिए। इसका आयोजन जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में जो है उड़ीसा में हो रहा है। यह 2 चरणों में हो रहा है। एक 28 दिसंबर से जो है 18
जनवरी 2025 तक, और वो एक जो है दूसरा 31 जनवरी से जो है 1 फरवरी 2025 तक। 31 जनवरी को सेमीफाइनल होगा और 1 फरवरी को जो है फाइनल होगा। तो ये आपको याद रखना, 2 चरण में इसका आयोजन हो रहा है। हॉकी इंडिया लीग का जो पहला संस्करण है 2013 में हुआ था, और अभी जो रिसेंट हुआ है हॉकी इंडिया लीग का जो सबसे हालिया चैंपियन जो है कालिंगा लांसर्स जो है हुआ है, जिसने 2017 में जो टूर्नामेंट जीता था। 2017 से जो है इसका आयोजन नहीं हुआ था, अब हो रहा है। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगला देखिएगा, आरबीआई ने जो है किसकी अध्यक्षता में वित्तीय क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नैतिक रूप से, इथिकल रूप से जो है इथिकल उपयोग के लिए समिति का गठन किया। तो 8 सदस्यीय समिति बनाया है आरबीआई ने। तो किसकी अध्यक्षता में ये बनाया है, जिससे जो है एआई का जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो है नैतिक रूप से उपयोग किया जा सकता है, लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी कार्यों में जो है, कहने का मतलब ये है कि कल्याणकारी कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो किसके अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है? विकल्प में पुष्पक भट्टाचार्य, शक्तिकांत दास, संजीव मल्होत्रा, राजू गौवा। सही उत्तर आपका रहेगा पहला, पुष्पक भट्टाचार्य के अध्यक्षता में यह समिति बनी है। तो आरबीआई द्वारा जो है वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक बनाने के लिए जो है पुष्पक भट्टाचार्य जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जो है समिति का गठन किया गया है। देखिएगा सदस्यीय, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय वित्तीय क्षेत्र में जो है एआई को सुरक्षित और नैतिक रूप से लागू करने के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क की जो है सिफारिश करना, इस उद्देश्य से इस कमेटी का जो है गठन किया गया है। अगला है, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत जो है किसके द्वारा जो है की गई है? तो आपको बताना है किसके द्वारा की गई। विकल्प में द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अन्नपूर्णा देवी। ये जो है स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, ये जो है महिला और बाल विकास मंत्री है, और इन दोनों को तो आप जानते होंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के जो है शुभारंभ के अवसर पर 10,000 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये याद रखना है। इसके तहत जो है 50% पुरस्कार जो राशि है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को और ग्राम पंचायत को जो है दिया जाएगा, और बाकी जो शेष 50% बचेगा वो पुरस्कार राशि जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण स्तर पर खर्च करने के लिए जो है दिया जाएगा। तो पोषण स्तर ग्रामीण लेवल पे बहुत जरूरी है, इसके लिए ये योजना जो है काफी अच्छा योजना मानी जाएगी अगर सही से लागू होता है तो, क्योंकि ये योजना का मिसयूज करने वाले लोग ज्यादा मिल जाते हैं। तो आपको पता होगा किस लेवल पे जो है किसी भी योजना का जो है मिसयूज होता है। दोस्त, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। सेशन कैसा लगता है आप कमेंट करके बताया करिएगा। सेशन अगर पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा स्टडी ग्रुप में। और आपसे जो वीडियो स्पेशल आपका बनाता हूं उसको आप देखा करिए। निश्चित रूप से हम आपको कह सकते हैं कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेगा, स्पेशल वीडियो से डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। अभी जब हम पढ़ाए हैं, जितने 6 महीना से हमको पढ़ाते हुए हो गया, आप देखेंगे कई जो क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ अनुभव रहा है पढ़ने और पढ़ाने का, तो उस हिसाब से मैं क्वेश्चन जो है आपका पिकअप करता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं सेशन, तब तक जो अपना पढ़ाई करते रहिए।